Welcome. Now we are going to start exercise 1.4 of class 9th CBSE NCERT. Okay, so अब क्वेश्चन देखेंगे 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1. इसमें सिर्फ बेसिकली दो ही क्वेश्चंस हैं, है ना, एक 1 है और एक 2 है. तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो देखते हैं. विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन. देखिए सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन के बारे में बहुत इजीली लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं तो इसको क्या करना है कि पहले बड़े बड़े नंबर्स को लेना है, उसके बाद डेसिमल को, फिर 10th डेसिमल को, फिर 100th डेसिमल को, ऐसे कर करके हम लोग को सक्सेसिव वे में इसको बताना है ना. ये क्वेश्चन नंबर 1 है. तो देखिएगा बहुत ईजी है. सिर्फ देखिए, अब सबसे पहले तो आप लिख लीजिए 1 2 3 4 5. ठीक है, एक जो नंबर लाइन जो बनता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है. 0 1 2 3 4 5 ऐसे, है ना. तो देखिए अब ये 3.765 है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये 3 और 4 के बीच में ही होगा. ठीक है, तो ये 3 और 4 को अब हम लोग क्या कर लेंगे? जूम इन कर लेंगे. ठीक है, तो देखिए ये 3 है और ये 4 हो जाएगा. तो अब 3 और 4 के बीच में भी बहुत सारे टर्म्स आ जाएंगे, है ना. तो देखते हैं 3.1 3.2 3.3 3.4 5 6 7 8 9. ठीक है, ये हो जाएगा 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 एंड ये 4 हो जाएगा. ठीक है, अब देखिए अब इसके बाद हमारे पास क्या है? 3.765 है, यानी कि 3.7 और 3.8 ये वाला पार्ट चाहिए ना अपने को, ये वाला पार्ट चाहिए. ठीक है, तो अब हम लोग क्या ले लेंगे? 3.7 ले लेंगे. 3.7 से स्टार्ट करेंगे टिल कहाँ तक? 3.8 तक. ठीक है, 3.7 से 3.8 तक जाएंगे. लेकिन इसके भी बीच में 10 टर्म्स हम लोग को देखने को मिलेगा, है ना. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, है ना. 3.71 3.72 3.73 3.74 3.75 3.76 3.77 3.78 3.79 और 3.8. ठीक है, तो देखिए अब 3.765 आया ना, तो 3.76 ये है और 3.77 ये है. तो अब इसको हम लोग को क्या करना है? पॉइंट आउट करना है, ये वाले पार्ट को. ठीक है, इसमें क्या किए? इस पार्ट को पॉइंट आउट किए. फिर सेकंड वाले में 3.7 से लेकर के 3.8 तक, थर्ड वाले में 3.76 से लेकर के 3.77 तक. ठीक है, ये तो अंडरस्टूड है ना. अब फिर से 10 टर्म्स ले लेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9 और ये 10. इसमें ना याद रखने वाली बात क्या है ना कि हमेशा हम लोग को बीच में कितने टर्म्स लेना है? 10 टर्म्स लेना है. जैसे अगर आप मान लो कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm भी लेते हैं हम लोग, तो भी वो क्या करते हैं? 0.1 0.2 0.3 ऐसे कर करके हम लोग पूरे डेसिमल्स को जज करते हैं. ठीक है, तो देखिए डेसिमल का मतलब ही होता है कि 10th पार्ट, है ना. जैसे 1/10 को ही हम लोग क्या बोलते हैं? 0.1 बोलते हैं, राइट, है ना. तो उसी बेसिस पे इसको भी हम लोग लिखेंगे. तो चलिए अब फिर से करते हैं. तो ये क्या हो जाएगा? 3.761 3.762 3.763 3.764 3.765 3.767 3.768 1 2 3 4 5 6 होना चाहिए था यहाँ. 3.767 3.768 3.769. ठीक है, तो अब हम लोग को क्या चाहिए? हम लोग को चाहिए 3.765. तो हम लोग जज कर सकते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है यही हम लोग को चाहिए था. सो इन नंबर लाइन वी कैन से दैट पॉइंट, इसको कुछ भी आप अपने हिसाब से पॉइंट दे सकते हैं. मान लीजिए कि मैं पॉइंट देता हूँ पॉइंट O. हेंस पॉइंट O इज 3.765 यूनिट. ओके, समझ में आ गया? इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, पॉज कर लो. इसके बाद देखते हैं
इसके बाद हम लोग देखते हैं 4.26 बार, 4.26 बार। तो देखिए इसको मैं पूरे स्टेप बाय स्टेप करके तो लिख नहीं रहा हूँ इसमें, है ना, इसमें मैं डायरेक्ट ही आप लोगों को लिख करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे है 4.26 है, ठीक है, तो ये 4.26 बार जो है दैट मीन्स ये बार बार आ रहा है, 4.26 26 26 ऐसा टाइप का आ रहा है, ठीक है। तो ये बात तो फिक्स हो गई है कि ये 4.26 से 4.27 तक है, ठीक है, 4.27 तक ही ये है ना। तो इसको भी लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। तो अब इसमें भी सेम टाइप का ही हो जाएगा, बट इसमें ना जज करने वाला चीज़ क्या है कि दो दो नंबर बार में है, ठीक। अगर एक नंबर बार में होता तो हम लोग एक नंबर को आगे बढ़ाते, बट ये दो नंबर बार में है तो हम लोग को दो दो नंबर को क्या करना पड़ेगा, आगे बढ़ा करके हम लोग को लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या लिख ले रहे हैं 4.26, तो ये तो है ही है पहला वाला, ठीक है, 4.26। अब इसमें क्या कर लेंगे ना 4.2621, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने दो नंबर पे ही बार लिया था, इसलिए हम लोग दो नंबर पे ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फिर ये 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625, 4.2626, 4.2627, 4.2628, 4.2629 और ये 4.27 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो भी नंबर आपको दिख रहा है, ठीक है, उसमें से ये वाला जो दिख रहा है ना, ये 4.2626 यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि अब हम लोग इसको चाहे जितनी बार भी सिंप्लीफाई करें, चाहे जितना बार भी लिखते रहें, फिर भी यही नंबर क्या होंगे, रिपीट होंगे, क्योंकि ये क्या है, ये आपके रिपीटेटिव टर्म्स है ना। क्योंकि इसको अगर हम लोग 4.26 बार को लिखेंगे तो 4.26 26 26 टिल ये इन्फिनिट तक चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए एक्सरसाइज अब 1.5 स्टार्ट करते हैं इसी में ही, है ना। एक्सरसाइज 1.5 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे हम लोग। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज अ रैशनल और इर्रेशनल नंबर। तो फिर से ये आ गया कि रैशनल है या इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, 2 - √5, ठीक है। तो देखिए √5 इसमें दे दिया हुआ है ना, तो ये साफ ही हो गया है कि ये क्या है कि इर्रेशनल होगा, ठीक है। अगर सिर्फ 2 रहता तो हम लोग रैशनल नंबर ले लेते, तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, इर्रेशनल, ठीक है। इसके बाद इसी का फर्स्ट वाले का ही सेकंड देखते हैं। ये क्या बोल दिया, 3 + √23 - √23। तो देखिए इसको हम लोग थोड़ा फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। √23 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। फिर हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा हमारे पास 3, और 3 है तो हम लोग 3/1 लिख सकते हैं, हेंस इट इज़ अ रैशनल नंबर, ठीक है। ये क्या है, रैशनल नंबर ये हो जाएगा, ओके। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत इजी है, सिर्फ इसमें कैंसल आउट करना है। अगर आप लोगों को कैंसल आउट करने अगर आता है, जो कि हम लोग 7th 8th में भी देखते हैं, तो ये बहुत इजीली आप लोगों का बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए जैसे ये है 2√7 7√7, तो साफ साफ है कि √7 चला जाएगा, सिर्फ हमारे पास क्या बच जाएगा, 2/7 बच जाएगा। और ये 2/7 जो है ये तो रैशनल नंबर ही है, साफ ही साफ है ना। इसके बाद देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 1/√2। तो देखिए 1/√2 को आप कितना भी रैशनलाइज कर लीजिए, लास्ट में 1 मतलब √2 बचेगा ही, और अगर √2 अगर बच रहा है दैट मीन्स इट इज़ नॉट अ रैशनल नंबर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका इर्रेशनल हो जाएगा, ठीक है, ठीक। ये हो गया अपना इर्रेशनल। उसके बाद देखिए फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन है ना, वो क्या दे दिया है,
2 और पाई, ये तो सबसे बड़ा अपन लोग मान लेते हैं कि ये क्या है, इर्रेशनल है, क्योंकि ये क्या है ना कि ये प्रोडक्ट है, रैशनल और इर्रेशनल नंबर का ये क्या है, प्रोडक्ट है जो कि हमारे पास है ना। तो ये क्या हो जाएगा 2 और पाई, ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारा क्या है, इर्रेशनल नंबर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया है, तो लिख लीजिए आप लोग पॉज करके। सेकंड की ओर चलते हैं हम लोग। सेकंड वाला थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 से ना अब सेकंड के बाद वाले जो भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जामिनेशंस में आते ही हैं। और देखिए ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब आप 10th जाएंगे तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में भी बहुत बार ये रैशनलाइजेशन का यूज़ किया हुआ है, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में जो रैशनलाइजेशन जो यूज़ किया हुआ है ये हम लोग यहीं पर ही सीखते हैं, है ना। उसमें तो वैसे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो भी यूज़ किया है, वो मैं सिखाऊंगा जब मैं 10th की क्लासेस लूँगा। तो अभी एक एक चैप्टर करके करते हैं 9, 10, है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। देखिए इसमें बस सिंप्लीफाई करने बोला है, ठीक है, इसमें अभी रैशनलाइज करने नहीं बोला है। तो क्वेश्चन नंबर जो इसका 1 है हम लोग देखेंगे 3 + √3 और उसके साथ साथ क्या दे दिया है 2 + √2, 2 + √2, सही है ये, है ना। तो अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करना है, बहुत इजी है। जो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, पहले क्या करेंगे, फर्स्ट वाले से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर सेकंड टर्म से भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि AB + CD है तो AC × AD ऐसे करके हम लोग कर लेंगे, है ना। तो देखिए 3 × 2 = 6 हो जाएगा, प्लस 3 × √2 3 √2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस √3 × 2 2 √3 हो जाएगा, प्लस √3 × √2 √6 हो जाएगा। तो देखिए ये इसमें से अभी कोई सा भी ना सिंप्लीफाई और नहीं हो सकता, ये बस इतना ही होगा, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, राइट। तो चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। सेकंड नंबर में देखेंगे क्या बोल दिया है, 3 + √3, 3 + √3 और उसके साथ साथ क्या दे दिया है 3 - √3, 3 - √3। मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, 3 - √3। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला सेट हो रहा है A + B और A - B का फॉर्मूला यहाँ पे बहुत अच्छे से सेट हो रहा है। तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, A² - B² हम लोग इसमें कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि A + B और A - B का फॉर्मूला क्या होता है, A² - B², वेयर द वैल्यू ऑफ A इज़ 3 एंड द वैल्यू ऑफ B इज़ √3, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये A की वैल्यू 3 है, 3 की स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, √3 का भी ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक बात है। अब देखिए 3 का स्क्वायर कर लिए तो 3 3 = 9 माइनस √3 × √3 कर लिए तो 3 हो जाएगा। सो आवर आंसर विल बी 6, ठीक है, 6 हमारा आंसर आ जाएगा। चेक कर लेते हैं, हाँ सही है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट का 3, 5 + √2², ठीक है, यानी कि √5 + √2 का स्क्वायर ले लिया, ठीक। तो इसमें ना हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, कौन सा, A + B का होल स्क्वायर वाला, ठीक। क्या होता है फॉर्मूला, A² + 2AB + B²। ये तो क्लास 6, 7 से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, है ना, बहुत ईजी है, बस वैल्यू पुट कर देते हैं। चलिए √5 का स्क्वायर प्लस 2 × √5 × √2 प्लस √2 का स्क्वायर, ठीक बात है। तो अब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। ये √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 ही होगा, 5, और ये √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2, तो 5 + 2 कितना आ गया, 7, प्लस √2 × √5 √10 हो जाएगा, तो 2 √10, 2 √10, तो 7 + 2 √10 आ रहा है इसका आंसर। चेक कर लेते हैं, हाँ सही है आंसर ये वाला भी। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल दिया है √5 - √2 और उसके साथ साथ ले लिया है √5 + √2, √5 + √2, ठीक है।
तो सेम ही है, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड जैसा ही है। देखिए बहुत इजी है, इसमें सिर्फ क्या करना है, a प्लस बी और a माइनस बी का वैल्यू दे दिया है, हम लोग को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालना है। कोई बात नहीं, a प्लस बी और ये a माइनस बी, क्या हो जाएगा वैल्यू इसका, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सही है, ठीक है। तो बस अब कुछ नहीं करना है, √5 का स्क्वायर माइनस b का वैल्यू क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर कितना है, 5 होगा, माइनस √2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। 5 माइनस 2 इट विल बी 3 आंसर। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया ख़त्म। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल दिया है, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस से सी of a circle to its diameter d, that is pi is equal to c upon d. This seems to contradict the fact that pi is a irrational. How will you resolve this contradiction? तो देखो यहाँ पे क्या बोल दिया, यहाँ पे आप सिंपल से लिख दोगे कि देयर इज़ नो कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, इसका मैं आंसर लिखवा दे रहा हूँ, आप लोगों को लिख लीजिएगा। देयर इज़ नो कॉन्ट्राडिक्शन, there is no contradiction as either C or D, as either C or D, irrational, irrational, ठीक है, hence pi is an irrational number। तो देखिए यहाँ पे C और D तो रैशनल मतलब irrational तो है नहीं, ठीक है। तो इसमें हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि पाई का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। क्योंकि देखिए अगर किसी भी चीज़ का डायमीटर है तो 2, 3, 4, 5 कुछ भी ले सकता है। वही सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला ही देख लीजिए ना, क्या होता है 2πr, ठीक है। तो इसमें आप बोल दीजिएगा कि इसमें कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, ठीक, क्योंकि इसमें डायमीटर और रेडियस के वैल्यू में कोई भी इरेशनल वैल्यू हम नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, इसको लिख लीजिएगा आप लोग। देखिए ये बहुत डिटेल्ड वीडियो मैं बनाता हूँ, है ना, और अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, एक काम करने का इच्छा होता है। अभी के टाइम पे क्या है कि बच्चे बहुत परेशान हैं, वो लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं अच्छे से, बहुत ज़्यादा उनको दिक्कत हो रही है, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहे हैं। इसलिए मैं कोशिश किया कि मैं पूरे वीडियोस दे सकूं। पूरा भले वीडियो थोड़ा लंबा होता है, बट फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि एक एक पॉइंट समझा पाऊँ अच्छे से। और अगर इन वीडियोस को आप बुक के साथ कंबाइन करके देखेंगे ना, यानी कि एक तरफ आपका फ़ोन होना चाहिए और एक तरफ आपकी बुक्स भी साथ ही साथ होनी चाहिए, ठीक है। तो फिर आप फ़ोन और बुक दोनों का कॉम्बिनेशन रखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, है ना। क्योंकि मैं पूरे क्वेश्चंस लिखवा नहीं रहा हूँ, बस उनके जो सॉल्यूशंस हैं मैं क्वेश्चन रीड करके मैं आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये तो 1.5 चल रहा है। चलिए 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है, रिप्रेजेंट √9.3। तो देखिए इसमें हम लोग को क्या करना है, √9.3 को हम लोग को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो इसमें मैं एक और मेथड से बताता हूँ। √5 वाला तो एक मेथड से मैंने बता दिया है, √9.3 वाला भी और एक मेथड से बता देता हूँ। तो देखिए इसमें कुछ भी नहीं करना, 9.5 सिर्फ 9.3 बोला, सेंटीमीटर तो नहीं बोला है, तो बस हम लोग इसको सेंटीमीटर में ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 9.3 यूनिट है ना ये, ठीक। तो सबसे पहले एक 9.3 सेंटीमीटर का लाइन खींच लेंगे, ठीक है, 9.3 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या करेंगे, मान लीजिए ये A हो गया, ये B हो गया, ठीक है। अब इससे फिर 1 सेंटीमीटर और, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने यूनिट की जगह सेंटीमीटर ले लिया। अब इससे भी और 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं, उसका पॉइंट ले लेते हैं C। अगर यहाँ 9.3 की जगह 9 भी होता तभी भी हम लोग 1 सेंटीमीटर ही लेते। अगर ये 10.3 होता तभी भी हम लोग और 1 सेंटीमीटर आगे ही लेते, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, पॉइंट A और पॉइंट C से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके का, ये ऐसा, ठीक है ना। लाइन थोड़ा सा आगे पीछे हो गया होगा तो मैनेज कर लीजिएगा, ठीक। तो इस पॉइंट को आप नेम कर दीजिए O,
ठीक है। इस पॉइंट को क्या नेम करना है, ओ। ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड है ना, इससे सिंपलेस्ट मेथड तो मेरे नॉलेज में नहीं और नहीं होगा, क्योंकि ये मेथड एकदम सटीक है और एकदम सही आंसर आता है इससे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, जैसे ही आपको सेंटर मिलता है तो क्या कर लेना है, आपको एक सेमी सर्कल इसका ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ हो गया, ठीक। उसके बाद इसी पॉइंट बी से आपको फिर से क्या करना है, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है और इसको पॉइंट को जज करवा देना है, ठीक। ए ओ बी सी, इस पॉइंट को आप नेम कर दीजिए डी। तो ये जो बी से लेकर जो डी का जो लेंथ है ना, यही है हमारा क्या, रूट 9.3 का वैल्यू। बी डी इज इक्वल टू रूट 9.3 वैल्यू, ठीक है। समझ गया आप। यहाँ पे यूनिट सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, सेंटीमीटर डाल देता हूँ, ठीक है। तो चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। और देखिए इसका स्टेप्स आप लोग खुद के वर्ड्स में लिख सकते हैं, ओके, क्योंकि स्टेप्स कोई भी एक स्टेप लिखाना सही नहीं रहता है, क्योंकि स्टेप्स जो होते हैं वो बच्चे खुद की इच्छा से लिखते हैं, है ना। तो चलिए अब इसके आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग, ओके। बहुत मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, पूरा वीडियो देखिएगा और एक एक बार वीडियो देखने के बाद प्रैक्टिस भी कीजिएगा देख करके वीडियो। एक ही बार में अगर समझ में नहीं आता है तो 2 बार 3 बार घुमा घुमा के देखिए और प्रैक्टिस कीजिएगा। और अगर जो भी बच्चे अगर मेरे साथ पूरे टिके हुए हैं, अगर साल भर भी अगर पढ़ते हैं ना ऐसे, अगर ऑनलाइन भी पढ़ते हैं या ऑफलाइन या ऐसे भी पढ़ते हैं, है ना, यूट्यूब या इंस्टाग्राम के थ्रू, तो भी बहुत हद तक उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कम से कम 100 में से 80% बच्चों का तो हो ही जाएगा, मेरी गारंटी है, ठीक है। लेकिन उसके लिए ये है कि कम से कम आप लोगों को पूरा ध्यान दे करके करना पड़ेगा। अगर एक दिन देख के एक दिन छोड़ दोगे तो फिर नहीं होगा, है ना। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना बहुत ईजी है। जो रूट 7 है इसी से ही हम लोग को मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई रूट 7 डिवाइड विद भी रूट 7। तो देखिए अब ये क्या हो जाएगा, रूट 7 बाय रूट 7 इंटू रूट 7 7, बस इतना ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब सेकंड वाले पे चलते हैं। सेकंड वाले पे क्या बोल दिया है, 1 बाय रूट 7 माइनस रूट 6। NCERT का बुक साथ में खोल करके बैठिएगा ना, तो आप लोग उससे क्वेश्चन देखिएगा, इसमें सॉल्यूशन देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, एकदम एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा, मेरी गारंटी है, ठीक है। चलिए अब ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रूट 7 माइनस रूट 6 इंटू रूट 7 प्लस रूट 6 डिवाइडेड बाय रूट 7 प्लस रूट 6, ठीक है। तो देखिए ये ऊपर वाला तो डायरेक्टली ही क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रूट 7 प्लस रूट 6 ये सॉल्व नहीं हो सकता ना। रूट 7 और रूट 6 मल्टीप्लाई हो सकता है, बट इट कांट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, ओके। तो इस चीज़ को भी, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, इसको भी अपने को ध्यान में रख के चलना है, ओके ना। अब देखिए यहाँ पर तो फॉर्मूला लग जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी, बहुत ईजी है, सिंपल से लगा दो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बात ख़त्म, है ना। रूट 7 का स्क्वायर माइनस रूट 6 का स्क्वायर, तो ये अपना क्या हो जाएगा, रूट 7 प्लस रूट 6 डिवाइडेड बाय रूट 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 माइनस रूट 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। अब ये आंसर कितना आ जाएगा, रूट 7 प्लस रूट 6 डिवाइडेड बाय 1, तो इतना ही आ जाएगा आंसर, ठीक है। रूट 7 प्लस रूट 6 डिवाइडेड विद 1, दिस विल बी आवर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में क्या बोल दिया, 1 अपॉन रूट 5 प्लस रूट 2, 1 अपॉन रूट 5 प्लस रूट 2। तो देखिए अब इसमें ना क्या हो गया है कि प्लस ले लिया ना, तो जो साइन यहाँ पे लिया है जस्ट उससे उल्टा साइन लेना है। मतलब अगर यहाँ प्लस लिया तो हम लोग को माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, अगर यहाँ माइनस लेता तो हम लोग प्लस से करते, ठीक है। तो देखिए अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा जगह सेट नहीं हो पाया, रूट 5 माइनस रूट 2 डिवाइड विद भी रूट 5 माइनस रूट 2, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, रूट 5 माइनस रूट 2
डिवाइडेड बाय √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, √5 माइनस √2 अपॉन √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, माइनस √2 का स्क्वायर 2, तो ये हो जाएगा √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाय 3। ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। और बाय द वे ऑप्शनल वाला जो होता है वो सिर्फ बेसिक स्टूडेंट लोगों को सॉल्व करना ज़रूरी नहीं होता है, वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको नहीं लिया जाता एग्ज़ाम में। ठीक है, तो यही ये लास्ट क्वेश्चन है ना इस चैप्टर का, √7 माइनस √2, सही है ना। ठीक, तो अब इसमें क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय √7 प्लस √2 डिवाइड विद भी √7 प्लस √2, तो ये क्या आ जाएगा देखिएगा, √7 प्लस √2 डिवाइडेड बाय √7 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, √7 प्लस √2 डिवाइडेड बाय √7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 7 ना, 7 माइनस √2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो ये √7 प्लस √2 डिवाइडेड बाय 5। चेक कर लेते हैं एक बार आंसर, ये 2 ही था ना। अच्छा, ये एक गड़बड़ हो गया, यहाँ पे मैंने √2 ले लिया था, बट ये 2 है ना, मैंने यहाँ पे √2 ले लिया था, 2 बस होगा, ये कोई दिक्कत नहीं है, मेथड पूरा सेम रहेगा, बस ये रूट नहीं लगेगा। ठीक है, ये रूट नहीं लगेगा, तो ये फिर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा यहाँ पे, इसके बाद ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। अब ये सही है, अब इसको हम लोग आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो चैप्टर 1 जो है क्लास 9th का कंप्लीट हो गया है, और ये मैंने पूरा पॉइंट बाय पॉइंट, एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन मैंने दिया है, टॉपिक बाय टॉपिक। ठीक है, तो ये सारे वीडियोस आप देखें बिल्कुल, और प्रैक्टिस कीजिए घर में भी, मतलब बुक बंद करके भी बनाने की कोशिश कीजिए, टेस्ट खुद का लीजिए, है ना। और पूरा मेथड सही है, आप लोग 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कीजिए, बहुत अच्छा आप लोगों का स्कोर हो जाएगा, और आप लोगों से मैथ बहुत अच्छा बनेगा क्लास 9 का। क्योंकि मैं समझ सकता हूँ क्लास 8 तक थोड़ा सा लेवल जो होता है नॉर्मल रहता है, लेकिन क्लास 8 से हम लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं जो कि हम लोगों ने इससे पहले नहीं देखा है। फिर क्लास 10th की भी वीडियोस अभी आने वाले हैं, और अगर इस टाइप की अगर वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं, अगर आप और देखना चाहते हैं, अगर आप और चैप्टर्स पे वीडियो चाहते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सी वीडियो चाहिए और ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू, माय नेम इज़ आशीष मेहती, साइनिंग ऑफ।